वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के टूर्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो चेंजेस वो अनाउंस कर दी हैं। अब्दुल्ला फजल अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा इंजर्ड हो गया प्रैक्टिस सेशन के दौरान, उसका एमआरआई हुआ, स्कैन्स हुए, तो उसमें पता चला कि नहीं यार, भाई की इंजरी थोड़ी लंबी है और रिहेबिलिटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब्दुल्ला फजल की इमीडिएटली रिहेबिलिटेशन तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब चूंकि उसे टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है अब उसका वेस्ट इंडीज़ का टूर भी गया, उसका इंग्लैंड का टूर भी गया। अब रिप्लेसमेंट चाहिए थी। अब्दुल्ला शफीक एबीडी उसको रिप्लेसमेंट के तौर पर वेस्ट इंडीज़ भेज दिया गया है। अच्छा, एबीडी के साथ सऊद शकील को भी भेज दिया गया है। सऊद शकील इज सब्जेक्टेड टू फिटनेस, वी ऑल नो दैट, वेस्ट इंडीज़ में भी इंग्लैंड में भी। तो सऊद शकील आते साथ ही इस स्क्वाड का पार्ट बन नहीं सकते, उनको बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उनके दिमाग से ये फतूर नहीं उतरेगा ना कि यार T20 भी साथ ही किसी तरीके से चला लेता हूँ। पहले एबीडी की बात कर लेते हैं, सऊद के बारे में चले बाद में बात करते हैं। एबीडी का यह है कि फैंस बहुत ज़्यादा चाहते थे कि अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का दोबारा से पार्ट बनाया जाए। 37 की बैटिंग एवरेज है, 1500-1600 रन हैं, 500 हैं, 5-6 ही 50s हैं अब्दुल्ला शफीक की। बैटर बुरा नहीं है, द प्रॉब्लम इज़ अंदर आती हुई गेंद, और वो अब्दुल्ला शफीक अगर खेलते हैं तो उनको यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी, इनफैक्ट वो इंग्लैंड में भी फेस करनी पड़ेंगी। अब्दुल्ला शफीक ने अपनी उस वीकनेस के ऊपर कितना काम किया है वो सब्जेक्टेड टू विटनेसिंग है, मैं यही कह सकता हूँ। सॉरी टू से, मुझे कोई बहुत ज़्यादा काम उसके ऊपर लगता नहीं है। आप लोग पीएसएल की इनिंग्स वगैरह देख कर देयर इज़ नो डाउट कि अब्दुल्ला शफीक जब शॉट मारता है ना, तो मेरा ख्याल है कि आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट की किताब में अगर ये शॉट लिखी जाए ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से लिखी जाएगी जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने एग्जीक्यूट किया है। बट हर बैट्समैन की कोई ना कोई वीकनेस होती है। एबीडी की वीकनेस ये है कि अंदर आता हुआ गेंद एबीडी को तंग करता है। अब्दुल्ला शफीक के बैट और पैड में बड़ा ठीक ठाक किस्म का गैप होता है जब वो शॉट एग्जीक्यूट करता है, इवन कि वो डिफेंस करने क्यों ना जा रहा हो। और इसी वजह से वो जो डिलीवरीज निप बैक करती हैं वो अब्दुल्ला को पकड़ लेती हैं, या तो वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है या वो बोल्ड हो जाता है। तो अब लेट्स होप कि अब्दुल्ला शफीक ने उसके ऊपर काम किया हो, इस दफ़ा ना उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़े। पहली चीज़, अब्दुल्ला बैटर अच्छा है, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, बैटर बुरा नहीं है, वीकनेस है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वीकनेस यूँ एक्सप्लॉइट होती है, इतनी जल्दी तो कॉर्पोरेट कल्चर में आपकी वीकनेस एक्सप्लॉइट नहीं होती, आपके जो काउंटर पार्ट्स होती हैं उनकी तरफ से जितनी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है, और ये हमने देख लिया है कई मरतबा। अब अब्दुल्ला शफीक का तो ये है, अगर उनको चांस मिलता है तो मे बी, आई डोंट नो, लेकिन वो शायद उनको इंग्लैंड में ही मिले। वेस्ट इंडीज़ में अभी पहले टेस्ट मैच में तो अजान और इमाम ओपनिंग कर रहे हैं, तो इमाम को मेरा ख्याल है कि एक शायद टेस्ट मैच और मिल जाए अगर वो फेल होते हैं, एंड दैट टोटली डिपेंड्स। प्रैक्टिस मैच में तो दोनों इनिंग्स में बहुत बुरे तरीके से फेल हुए हैं, और आउटसाइड पाकिस्तान इमाम के कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स भी नहीं है। मैंने आपको बताया 20-25 की बैटिंग एवरेज है, एंड दैट बॉगल्स माई माइंड कि ये बंदा हमारी बैटिंग ऑर्डर में कर क्या रहा है, या इवन के स्क्वाड में प्लेइंग 11 में कैसे। इस सवाल का जवाब तो फिर मैं बॉबी भाई से लूँगा ना, जो साफ सी बात है, क्योंकि मामूल हक बॉबी भाई के बड़े क्लोज फ्रेंड्स में से भी एक है। आगे चलें, अब आ जाते हैं सऊद शकील के ऊपर। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिडल ऑर्डर का टेस्ट बैट्समैन, अभी सब्जेक्टेड टू फिटनेस है। द मोमेंट क्रिकेट खेलनी शुरू की T20 बैटिंग गई। आप देख लें कोयटा ग्लैडिएटर्स में जब आए सऊद शकील, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में उनकी बैटिंग का क्या हाल हुआ है, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में वो आउट कैसे हुए हैं, आप ज़रा वो जाकर देखें, आप अपना सर पकड़ लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सऊद शकील को अपनी टेस्ट बैटिंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो T20 लीग्स खेलते फिरें। उसको शुगल मेले के तौर पर रखें, उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीरियस लेना शुरू किया, आपकी बैटिंग जो है वो बढ़ गई है। आप बाहर जाती हुई गेंदों को ऐसे चेज करते हैं कि जैसे स्लिप कॉर्डन सारे का सारा खाली पड़ा है, बंजर है। आपको 3 स्लिप्स नहीं नज़र आती, आपको गली नहीं नज़र आती, आपको शॉर्ट कवर्स, पॉइंट, इस तरफ के फील्डर नहीं नज़र आते। आपको लगता है कि ये सब गैप है, अगर एज लग भी गया तो थर्ड मैन की तरफ चली जाएगी, सिंगल ले लूँगा। नहीं, एज लगा, आप गए। ये चीज़ें जो हैं ये आपको क्लियर कट यू कुड एविडेंटली सी। मतलब होता है ना, बंदा कहता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, सर ये अपने पैर पर आरा चलाने के बराबर है, और अपने शौक से क्या आप मज़े ले रहे हैं, क्या चलाओ आरा, कोई मसला नहीं है। तो लेट्स सी, ये 2 चेंजेस हैं, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं। लेट्स होप कि एबीडी और सऊद कोई बेहतर
आपके बैटिंग ऑर्डर को कुछ ताकत फराहम कर दें। इट्स अर्ली टू से, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ये बैटर्स के लिए ना, स्पेशली जब हम जाते हैं तो थोड़ी सी ना हमारे साथ ट्रिक्स प्ले करती हैं ये दोनों जगह। लेकिन अगर हम सेटल हो जाए ना तो फिर हम यूनुस खान की तरह डबल डबल सेंचुरियाँ भी मार सकते हैं, और ऐसी सेंचुरीज जो मैच का, सीरीज़ का नक्शा बदल देती हैं। पीस आउट।